उस्ताद दुनिया से चला जाता है लेकिन इसका इल्म दुनिया में रोशनी बनकर चमकता है और इसी रोशनी में हज़ारों इल्म के प्यासे अपनी मंजिल पाते हैं। शोबा मास कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर शाहिदा काजी की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शाहिदा काजी के बेटे, बेटी, साथी असातिज़ा, शागिर्दों और वाइस चांसलर खालिद इराकी ने शिरकत की। तमाम शुरा व स्पीकर अपने उस्ताद की यादों से लबरेज आते और महफिल को मुनव्वर करते रहे। के बाद सारी बातें सुने और मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स पे बस थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूँगा, उनको करना चाहूँगा। अभी ये मैं सादिया कह रही थी कि उनकी फैमिली ने भी लिखा है, उनकी कज़न लिखा है कि उनकी बेसिक फैमिली तो उनके स्टूडेंट्स थे। तो उस बात की मैं 100% एग्री विद दैट, क्योंकि मैं उनके साथ साथ ही रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। जब से वो आई है मिड 80s से मैं भी उनके साथ साथ यूनिवर्सिटी आता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में जवान हुआ मैं यूनिवर्सिटी में ही। तो एग्जैक्टली इस दैट में कि मेरे अपने फैमिली या अंकल ने अपने कज़न या सेकंड कज़न से ज़्यादा जो है ना। शुरा का कहना था कि प्रोफेसर शाहिदा काजी एक दरवेश सिफत इंसान जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी, बहुत याद आती हैं और रहेंगी। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अंदर एक सूफ़ी रखते हैं। मैडम शाहिदा काजी एक सूफ़ी मंश इंसान थी। उनका इतना फ़कीराना मिजाज था, इतना उनके अंदर कोई प्रिटेंशंस नहीं थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी से उम्मीद ही नहीं बांधी। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी ऐसी गुजार दी कि बस अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। और उन्होंने यही सबक हम लोगों को भी दिया, ना छोटे से, ना बड़े से, ना साथ वालों से, और हमेशा खुश रहें। मैं आपको बताऊं कि एक जगह पे जहाँ वो उनकी रिहाइश है, वहाँ पर मेन रोड है जहाँ पे बहुत शोर होता है, बहुत गाड़ियों का शोर है, बहुत वहाँ पे डस्ट है। रोज़ शाम में मैडम शाहिदा उतरती थी नीचे, उस मेन रोड पे वॉक करती थी। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैडम आपको बॉदर नहीं करता इतना शोर, इतनी मट्टी, इतना धुआं, आप पार्क में जाके वॉक कर लिया करें ना, घर के पास पार्क ही है। तो कहने लगी, अरे वो तो इतना बोरिंग होता है, मुझे तो ये मज़ा आता है। वो लोगों से मिलती थी, बात करती थी, कभी फल वालों से बातें कर रही हैं। अक्सर औक़ात जब वो सब्ज़ी ख़रीदा करती थी या फल लिया करती थी तो उनसे कोई पैसे ही नहीं लेता था। मुझे यकीन है कि उस सड़क पे अगर आप जाएंगे तो वो सब लोग जो वहाँ पे ठेले लगाते हैं वो उनको जानते होंगे। मैं बस उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता करे, आमीन। और हम में से उनकी जैसी थोड़ी सी भी अगर खुसूसियत आ जाए तो हम बहुत खुशकिस्मत होंगे। मैडम, नए बच्चों को तो यकीनन नहीं पता, अच्छों को नहीं पता कि मैडम पहली जर्नलिस्ट भी थी, मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट भी थी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैडम शाहिदा काजी 21 साल की बात है, अगर ये भी बता दें। हाँ, सन मुझे याद नहीं है, आई थिंक इट वाज इन 1960s। जब उनको ये ख्याल हुआ कि मैं राइटर बनूँगी, तो जब उन्होंने राइटर बनने का सोचा तो उन्होंने सोचा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में दाखिला लूँगी। अच्छा, ये एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर वो जज हैं। तो इनके वालिद ने, और ये बहुत ब्रिलियंट थी एकेडमिकली, तो इनके वालिद ने भी इनको यही कहा कि तुम CSS का इम्तिहान दो। इन्होंने कहा नहीं, मुझे तो राइटर बनना है। तो फिर इसलिए वो चली गई इंग्लिश डिपार्टमेंट में दाखिला लेने के लिए। उनको वहाँ पहुँच के पता चला कि जर्नलिज़म का नया नया डिपार्टमेंट खुल गया है और सेकंड बैच के एडमिशन हो रहे थे। इन्होंने फ़ौरी तौर पे उसमें एडमिशन ले लिया और पहली खातून थी वो इस डिपार्टमेंट की। और उसमें ये था कि इन्होंने फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी जब वो ग्रेजुएट हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी होती है। फिर डॉन वालों ने इनको बुलाया और उनको जॉब ऑफ़र की। हालांकि इनको टीचिंग की भी जॉब ऑफ़र हुई थी, लेकिन उस वक्त वो फिर डॉन गई, फिर वो PTV गई, फिर 20 साल फील्ड में नौकरी करने के बाद फिर वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आई, प्रोफेसर ज़िकरिया साजिद के इंसिस्टेंस के ऊपर। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से किए। जिस वक्त उनको जो चीज़ ठीक लगी उस वक्त उन्होंने उसको किया। और मेरा ख्याल है कि उनकी लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन प्रोजेक्ट था जो कि अल्लाह ताला ने किया था। मैंने एक दफ़ा मैडम से पूछा, मैंने मैडम से कहा, मैडम अल्लाह ताला पे ईमान आपका क्या ख्याल है? मैडम एक लेफ्टिस्ट रही हैं, लिबरल रही हैं, लोग उनको इसी तरह जानते हैं। मैडम ने कहा कि अगर कोई शख्स ये समझे कि ये पूरी कायनात, ये ज़मीन, ये सारे वाक़यात खुद ही से हो रहे हैं तो ये उसकी गलत फ़हमी है, बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। इसको कोई ना कोई तो चला ही रहा है।
एक शफीक उस्ताद जो हमेशा बुजुर्गों की तरह दुआ देती थी, जिंदगी भर किसी का बोझ न लिया। बेटे नाहियान का कहना था कि हमेशा मस्बत सोच से जिया और हमें जीना सिखाया। उनकी फैमिली हमसे ज्यादा उनके शागिर्द थे। वो हमेशा कहती कि तालीम के साथ तहकीक पर तवज्जो दो और आपकी एक सोच होनी चाहिए। इम्तिहानी नंबरों से ज्यादा वो कहती थी कि इल्म हासिल करो और सीखो। शायर ने शायद प्रोफेसर शाहिदा काजी जैसे लोगों के लिए कहा था, लोग अच्छे हैं, दिल में उतर जाते हैं, बस एक बुराई है कि मर जाते हैं।